एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियांशी राय और ये है प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस। इसमें हम फ्री लेक्चर्स डालते हैं यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल पे जाके अदर चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ये व्यवहार आयुर्वेदा की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये इसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोड्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और उनके प्रोसीजर्स क्या रहते हैं। तो हम थ्योरी बाद में देखेंगे, पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। तो टाइप्स क्या है? सबसे पहले होता है सिविल कोर्ट होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। ये दो टाइप है। क्रिमिनल कोर्ट जो जनरली आप सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब है। सिविल कोर्ट में ये सब आ सकते हैं जिसमें आप कंज्यूमर राइट्स वगैरह का डालते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से लड़ रहा है, उसको वही पेनल्टी मिल जाती है, केस ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको इम्प्रिजन कर रहे हैं या ये सब लीगल चीज़ें डल रही है वहाँ पे। थोड़ा डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इसके हिंदी नेम्स क्या है? इसको दीवानी न्यायालय भी कहते हैं, अर्थ न्यायालय भी कहते हैं। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी न्यायालय कहते हैं, दंड न्यायालय कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फौजदारी न्यायालय के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद क्रिमिनल सिविल कोर्ट का तो कोई सब डिवीज़न हमें नहीं मिलेगा सिलेबस में। क्रिमिनल कोर्ट का सब डिवीज़न आता है एग्जाम में, तो ये हम देख लेते हैं क्या है। सबसे ऊंचे लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है सेशंस कोर्ट और फिर होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट। इसको यहाँ पे बिल्कुल मत सोचना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है, ये नेशनल लेवल पे। हाँ ठीक है, ये सही है, पर आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे फिर कि सेशन कहाँ पे और मजिस्ट्रेट कहाँ पे। तो देखिए, एक सिटी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, नॉर्मल सिटीज़ होती है, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकती है, तो आप उससे अलग रखिएगा। ठीक है, अब इसका पनिशमेंट क्या है मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो भाई सब कर सकता है, वो तो सबसे बड़ा महान है, वो जिसको जो दंड देना, उसको जो पेनल्टी लगाना है, वो सब कर सकता है। पर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या डिफरेंस है? सेशन कोर्ट में अगर मामला जाता है तो वो 10 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता है। अगर वो सज़ा दे रहा है तो उसे 10 ईयर से कम की ही देनी पड़ेगी। मतलब अगर 10 ईयर से ज़्यादा सज़ा देने का आता है तो उसे ये जो भी चल रहा है उसे हाई कोर्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मृत्यु दंड वो नहीं दे सकता, वो लाइफ टाइम आपको आजीवन कारावास नहीं दे सकता। फिर आता है हाई कोर्ट के पास क्या क्या चीज़ें रहती है करने के लिए। मृत्यु दंड दे सकते हैं, 10 ईयर से ज़्यादा भी सज़ा दे सकते हैं, पर ये आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं। तो आप ये डिफरेंस याद रखेंगे कि आजीवन कारावास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं मजिस्ट्रेट लेवल पे। सेशन कोर्ट मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहता है। और अब आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो मेट्रो सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, तो एक अकेला सेशन कोर्ट तो पूरी सिटी को नहीं चला सकता ना। या फिर कोई ऐसा ज़िला है कि चलो ज़िले लेवल पे सेशंस कोर्ट है, पर उसके अंदर भी कई सिटीज़ हैं, तो ऐसे में तो और भी कोर्ट्स लगेंगे ना। तो ये डिवीज़न है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, इनके राइट्स क्या रहते हैं? सेकेंड क्लास वाला 1 साल तक का सज़ा दे सकता है और 1000 जुर्माना लगा सकता है। इससे बड़ा केस है तो वो जाता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, वो 3 ईयर का सज़ा दे सकता है और 5000 पेनल्टी लगा सकता है। इसके बाद जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और जुर्माना पे इसका कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी दे सकता है। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखना है? वैसे तो जितना आपने यहाँ पे पढ़ा है इस पर भी आप थ्योरी लिख सकते हैं, पर अगर डेफिनेशंस आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले कोर्ट का डेफिनेशन क्या है? कोर्ट भाई हमारे इंडिया के जुडिशरी सिस्टम का वो पार्ट है जो ये देखता है कि सारे लॉज का एप्लीकेशन हो रहा है किसी भी कंट्रोवर्सीज़ में जो उसके सामने आ रही है। मतलब कोई केस है, वो गया कोर्ट में, तो उसे सही तरीके से उस पर लॉ लगा के उसका सही सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। ये सब कौन देखता है? कोर्ट देखता है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? Court is a part of the judicial system of the government whose function is the application of law to the controversies brought before it and the public administration of justice. Okay, ये हो गया। अब हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप्स वगैरह लिख रखे हैं, कैसे लिखना है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। इसको क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ कंट्री, दिल्ली में लोकेटेड है। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसका जो जज होगा, चीफ जस्टिस होगा, वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट हैज़ पावर ऑफ सुपीरियर सुपरवाइजर ओवर ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, मतलब किसी भी कोर्ट का कुछ है तो आप इसे जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एकदम से नहीं जाते कि सेशन कोर्ट से उठ के आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो लास्ट होगा, उससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
उसके बाद आता है हाई कोर्ट, यूजुअली स्टेट कैपिटल में लोकेटेड रहता है, स्टेट के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है और ये कोई भी सज़ा दे सकता है लॉ के अकॉर्डिंग में। सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहता है। इट कैन पास एनी सेंटेंस बट अ डेथ सेंटेंस पास्ड आफ्टर हम, ठीक है, ये सारी सज़ा दे सकता है, पर अगर इसे डेथ देनी है, मतलब कि अगर इसे फांसी चढ़वाना है तो इसे हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सेशन कोर्ट मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। ओके, उसके बाद मजिस्ट्रेट लेवल पे जो तीनों कोर्ट है, इनका सिंपल वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, 7 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर और पेनल्टी। चीफ जुडिशियल का पेनल्टी पे कोई लिमिट नहीं है, बाकी इनका 5000 है और 1000 है। यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस, आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, वरना लिंक हमारे यूट्यूब के बायो पे भी ऐड है। और बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई सजेशंस हो तो आप मुझे डाउट के फॉर्म में नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।